हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, अब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो शुरू करते हैं। सोचो ज़रा, इस दुनिया में लाखों टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर इन सबको रैंडमली पढ़ने लगें तो कितना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, राइट? इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने बनाया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में पढ़ें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक तरीके से ग्रुप में डिवाइड करना इज इक्वल्स टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, इतना तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा पीछे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। सिविलाइजेशन के स्टार्ट से ही ह्यूमंस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते आ रहे हैं। ओके, लेकिन पहले ही साइंटिफिक नहीं थे। ठीक है, लोग प्लांट्स और एनिमल को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ करते थे, जैसे जैसे फूड, शेल्टर, और क्लोथिंग। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की कोशिश की। तो इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स में, और एनिमल्स को टू ग्रुप में, रेड ब्लड वाले और विदाउट रेड ब्लड वाले। अब मैं आए मिस्टर कार्लस लिनियस। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लिया, जिसमें प्लांटे और एनिमेलिया को अलग किया। तो इस सिस्टम में सारे प्लांट्स प्लांटे में आ गए और सारे एनिमल्स एनिमेलिया में। रुको, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अब तो स्टार्ट हो गया है। अब प्रॉब्लम आई टू किंगडम सिस्टम में। तो टाइम के साथ साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ आए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग नहीं किया गया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिक्स हो गए। फंगी को प्लांट्स में रख दिया गया। कई ऑर्गेनिजम्स दोनों किंगडम्स में फिट ही नहीं होते थे, इसीलिए टू किंगडम सिस्टम इनएडिक्वेट प्रूफ हुआ। तो आप सब जानते ही होंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं पता, यू कैन चेक इट आउट माई शॉर्ट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर फिर भी आपको नहीं पता हो रहा, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मल्टीसेलुलर वो जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, मंकी, एनिमल्स। नीड फॉर फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्लासिफिकेशन सिर्फ शेप देखकर नहीं होना चाहिए। शेप देखकर मतलब नॉट ओनली ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइक उसे हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। सिर्फ हम स्ट्रक्चर देख के उसको नहीं क्लासीफाई कर सकते। इसमें इन्होंने इंक्लूड किया जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, नेचर ऑफ सेल वॉल का नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मतलब फोटोसिंथेसिस है या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और हैबिटेट वो कौन सी जगहों में रहते हैं, या सॉइल में, वाटर में, ओशन में या फॉरेस्ट में, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनका रिप्रोडक्शन का मेथड कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब वो कौन से ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से क्लासिफिकेशन सिस्टम टाइम के साथ इवॉल्व होता गया। प्लांट और एनिमल किंगडम हमेशा रहे, लेकिन बाकी किंगडम्स के कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहे। और फाइनली RH विटकर ने 1969 में दिया फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। तो शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। ओके, कैरेक्टर्स, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो शुरू होते हैं मिस्टर मोनेरा से। इस किंगडम में आते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, सेल वॉल है नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ज़रूरत ही नहीं।
नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर, सेल वॉल प्रेजेंट सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आगे आप जैसे जैसे बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन सब के बारे में। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, मोनेरा की मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे अर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को। शुरू करते हैं प्रोटिस्टा। सेल वॉल यूकैरियोटिक के इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होता है, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक मतलब कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ अपना खाना दूसरों पे डिपेंड रहता है। जैसे जैसे बैक्टीरियाज के बारे में आपको पता चलेगा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज फंगी। सेल टाइप यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट विथ चीटा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट एज ऑलवेज। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यूज, मल्टी सेलुलर बहुत सारे मैनी सेल से बने होते हैं, लूज टिश्यूज होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। तो नेक्स्ट वन इज प्लांटे यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट इन सेलुलोज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑन ऑर्गन्स, प्लांटे में ऑर्गन और टिश्यूज होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट से। नेक्स्ट वन इज एनिमेलिया यूकैरियोटिक। इस किंगडम में सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे प्लांटे में सारे प्लांट्स आते हैं वैसे ही एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल ऑब्सेंट होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक। अगर आपको इन सब के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हर एक के डेफिनेशन के साथ आपको अगले पार्ट में समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद द डिवीजन ऑफ 5 किंगडम्स। ये फर्स्ट पार्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का। अगला हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में समझने में हेल्प करती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब